एक कहावत है गांव की, आधी छोड़ सही बधावे दोनों में एक ना पावे। वही कहानी इस समय मुझे लगता है भाजपा की हो गई है। तो अखिलेश जी की भी वो चीजें हैं, जब लगातार आते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला हक मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है। अब ये आए तो पहला हक SC ST का है। माननीय अभी गृह मंत्री का जी का स्टेटमेंट आया है, तो मुझे लगता है पहला हक की बात न की, पहला हक हर गरीब का है, ये कहा जाए। क्या नाम है भैया आपका? जी, BK द्विवेदी। जी, ये बताओ, यूजीसी में जो है बड़ा नाराजगी है भाई पूरे प्रदेश में। नाराजगी ये नहीं, हमें किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय या कह लीजिए वर्ग विशेष का विरोध नहीं है UGC को लेकर के। लेकिन जो आप कहिएगा कि संविधान का आर्टिकल 14-15 की बात होती है, समानता की बात होती है, तो काहे का समानता? अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को एक कटघरे में पहले ही आप उसे मान लेते कि वो अपराधी है, तो ये समानता कहाँ से? ये कहीं ना कहीं न्याय के हितों का टकराव है। तो न्याय वही होना चाहिए जो कहीं ना कहीं समानता लाए। तो हमारा किसी, फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी OBC या SC का विरोध नहीं है। किसी को सीधे अपराधी बनाना ये गलत है, इसे फेरबदल होना चाहिए। UGC का इसलिए विरोध है। डाटा देखिएगा सरकार के कि जो SC ST एक्ट है, ज्यादातर आप मान के चलिए कि OBC वर्ग के लोगों के ऊपर है। तो ये चीजें जनरल के ऊपर नहीं। तो इसका मतलब अगर हम ये नहीं कहेंगे कि ये, इसका मतलब है कि OBC कहीं ना कहीं से SC को सता रहा है, तभी ऐसा है। लेकिन इस धड़े से कभी कभी इस कानून का दुरुपयोग भी होता है। तो आप ये भी दिखाइए, ये भी देखिएगा कि आप जब SC ST एक्ट किसी वर्ग विशेष पर लगता है तो कितना वहां तक कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट के बाद वो अपराधी घोषित ना होकर के निरपराध होता है। तो ये भी मामला आंकड़ा देखना चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे। अभी एक तिवारी जी करके आए हैं, उनका 20 साल पूरा करियर खत्म, घर खत्म, माता खत्म, बाप खत्म, सब कुछ। आप क्या, फिर समानता की बात आती है तो काहे के समानता? हाँ, तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन यही था कि ओबीसी पर ज्यादा है, इसका मतलब है SC और OBC में भी डिस्प्यूट होते हैं। तो लेकिन यूजीसी में SC और OBC को एक साथ रख दिया और केवल जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया। आप हम कहते हैं भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। तो आप गांव में चले जाइए, एक कहीं ना कहीं से OBC वर्ग का एक प्रजापति समुदाय का व्यक्ति है, आप देखेंगे SC से भी कहीं ना कहीं बदतर जिंदगी जी रहा है। वहीं पर कुछ और OBC वर्ग के कुछ और भी उच्च जाति के लोग हैं, और उनका उनसे क्या है, ये भी कहीं देखा जाए। ये से सरकार को जब ये समिति की गठित हुआ है, सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए गुज्जर समुदाय आज बहुत धनाढ़ समुदाय माना जाता है। ये मीणा समुदाय हो गया, गुज्जर समुदाय, यादव समुदाय भी ठीक ठाक वर्ग वो रखता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पटेल बिरादरी भी ठीक ठाक कहीं ना कहीं से वो होती। तो ये आप क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप क्या जनरल में ब्राह्मण, बनिया, लाला या अन्य समुदाय जो भी है, गरीब वर्ग नहीं होता है वो। आप छोड़ दीजिए, अभी जेई का कल आया रिजल्ट, आया परसों आया। टॉप में कितने 12 बच्चे थे, सामान्य वर्ग के थे। तो आप फिर उन्हें एकदम से विक्टिम, अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे तो वो यानी कैंपस छोड़ देंगे, कैंपस घुसते ही वो विक्टिम हो जाए, कल्प्रिट हो गया कैंपस घुसते ही बेचारे। तो फिर ये चीजें तो थोड़ा सा इसे सरकार को विशेष तौर पर इस पर पुनः गहन समीक्षा करके और इसे जल्द से जल्द जितना हो बेहतर हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस पर बहुत अच्छे से समीक्षा की और कहीं ना कहीं से उसे रोका। तो बहुत अच्छा है। आगे भी ये सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो असमानता है ऐसे कानून को दूर थोड़ा सा रखें। अगर हम बात करें राजनीतिक रवैया जो रहा यूजीसी पर, जी, जो जिसकी सरकार है उनकी तरफ से मुखिया, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी जी हो, कोई बयान नहीं है यूजीसी पे, ना कोई सफाई ना कोई ब्लेम। जी, अखिलेश यादव का भी बहुत स्पष्ट बयान नहीं आया। जी, जी, जी। तो राजनीतिक धड़े से सिर्फ एक नेता है जिन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि यूजीसी जो है एक वर्ग विशेष सवर्ण समाज के साथ मतलब भेदभाव करता है, वो है बहन मायावती जी। जी, जी, ब्राह्मण वोट का फायदा मिल सकता है उनके इस बयान जी, से? बिल्कुल। जो ही कहीं ना कहीं से आप देखिए कि अगर कहीं एक सामान्य वर्ग के पास बैठिए, उनके पास का, अब ये भाजपा भी कहीं ना कहीं ये जो मूल है,
आप समझिए कि अगर मूल को आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ये चीजें आपको खुद ही लगता होगा कि हम जब मूल को छोड़ रहे हैं तो हम क्या सोच के छोड़ रहे हैं। ये एक कहावत है गांव की, आधी छोड़ सही में धावे, दोनों में एक ना पावे। वही कहानी इस समय मुझे लगता है भाजपा की हो गई है। तो अखिलेश जी की भी वो चीजें हैं, जब लगातार आते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण करते कि नहीं पहला, जय माननीय क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला हक मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है। अब ये आए तो पहला, अरे SC/ST का है। माननीय अभी गृह मंत्री का जी का स्टेटमेंट आया है। तो मुझे लगता है पहला हक की बात ना कि पहला हक हर गरीब का है, ये कहा जाए। पहला वह किसी वर्ग विशेष का नहीं, हर एक गरीब का है, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे SC हो, चाहे सामान्य हो, हर कैटेगरी का। तो पहला हक वो गरीब का है, ये होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सिराथू विधानसभा में जी केशव प्रसाद जी के हारने की क्या वजह रही थी? केशव जी ने पर्सनल, अगर हम एक बात कहें माननीय केशव जी की, तो इस आप देखेंगे कभी कौशाम्बी के सड़कों में घूमते होंगे, मुझे लगता है 5 से 10 साल पहले सकरी गलियां थी, गलियां टूटी थी। तो हम इस पर तो हम सीधे सीधे क्रेडिट देना चाहते हैं माननीय केशव जी को, उसमें कोई दो राय नहीं। अब उनका हारने का कारण अगर समीक्षा की जाए तो कई चटुकार लोग जैसे उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले हैं और उनके पीठ पीछे वो गलत काम करने वाले, उनकी वजह से बदनामी हुई उनकी, और वही मूल हार का कारण बना। पल्लवी पटेल को जनता ने मौका दिया था, वो उम्मीदों पे खरी उतरी है, काम किया उन्होंने कुछ? देखिए उनको जनता ने तो मौका दिया है। एक देखा जाए कौशाम्बी पूरी यूपी की हार्ड सीट रही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक उप मुख्यमंत्री, एक सबसे बड़े राज्य का, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग ये 25 करोड़, इतना तो बड़ा पाकिस्तान नहीं होगा मुझे लगता है। तो इतनी बड़ी आबादी का एक कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री, और ये हार्ड सीट है, तो उसमें उनको बहुत बड़ा मौका ये मिला कि वो अपनी पार्टी की मुखिया भी थी पल्लवी पटेल जी, अपनी पार्टी को और लगातार विस्तार दे सकती थी। यहाँ आना चाहिए था उनको, ग्राउंड में काम करना चाहिए था। ग्राउंड में काम करने का ये मतलब है कि लोगों से मिलना चाहिए, और ज्यादा जिस प्रकार से चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो उस तरह से मुझे लगता है, उस लिहाज से देखा जाए तो वो खरी नहीं उतरी, ये देखा जाए। जैसे 22 के चुनाव में उनका जो गठबंधन था वो अखिलेश यादव से था, अखिलेश की सपा से ही। अभी उनके रास्ते अलग हो चुके हैं, तो ओवैसी के साथ गठबंधन किया उन्होंने। ओवैसी के साथ जाने का, अखिलेश के साथ छोड़ने का बहुत मायने हैं। क्या उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लगता है सिराथू? मुझे लगता है कि अब सिराथू में तो उनकी नंबर नहीं आने वाला। वो चाहे तुष्टीकरण की राजनीति करे, चाहे जाति राजनीति करे, चाहे जैसे करे, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में अभी उनका नंबर नहीं आने वाला सिराथू में। केशव प्रसाद वापसी करेंगे बिल्कुल। ये जो भी लग रहा है आज की स्थिति परिस्थिति देखते हुए, जो प्रेजेंट टाइम की विधायिका जी है, उनकी स्थितियों को देखते हुए लगता नहीं ये चीजें हैं। लगातार केशव जी काम भी कर रहे हैं, आ रहे हैं जनता के बीच। कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो महीने में एक आध बार दौरा होता है, ऐसा कुछ भी है। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट होगा। और जनता जनार्दन के दिल में जो थोड़ा सा कमियां रह गई हैं जगह बनाने की, वो खामियां दूर हुई हैं, और वो लगातार जनता के पास जा रहे हैं और अपने दिल में जगह बना रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी को झटका देने की मूड में है। झटका देने का मूड ऐसा तो देखिए, पता है, अब जब हम एक शब्द कहें, जब कोई व्यक्ति बनाता है किसी भी वस्तु को, उसे बिगाड़ने के लिए वो 100 बार सोचता है। तो कहीं ना कहीं से जब सामान्य वर्ग ने इस पार्टी को एक तरह से, जो छोटा सा पौधा था, पौधे को वृक्ष के रूप में तैयार किया है, अब कुछ लोग चटुकारिता, कुछ लोग अपने स्वार्थ में दूर होके, ये चीजें अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी ब्राह्मण समाज भाजपा से विरक्त नहीं होगी। बहन जी के वो अलग बात है, UGC को लेकर के उनसे अलग है, हमारा मामला अलग है। ये चीजें हम अपना कोर्ट में लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, हमने वोट दिया, ये करेंगे, लेकिन पार्टी से दूर होना बहुत मुश्किल है आज की स्थिति में। ऑप्शन नहीं है किसके पास। ऑप्शन की बात तो ये ना कहिए कि ऑप्शन तो देखिए, सबसे बड़ी चीज होता है, कभी सामान्य वर्ग लोभी नहीं होता है। ऑप्शन अगर मायावती ने सीधे सीधे संकेत दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे सीधे संकेत दिया, और कहीं ना कहीं से ब्राह्मणों के लगातार हितों में ये हर चीज, UGC को सारी पार्टियां मौन है, लेकिन उन्होंने लगातार स्टेटमेंट दिया।
लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये विशेष है कि ब्राह्मण या सामान्य वर्ग कभी लोभी नहीं होता है, कभी स्वार्थी नहीं होता। वो हमेशा समाज के लिए, समाज चिंतित रहा है, समाज के लिए करता रहा है। और वो अनेक, अभी आप कई मामले देखिएगा कि वो ब्राह्मण आ रहे थे यूरेशिया पे। अच्छा ये बताइए, सब मूल है तो आप मूल है तो फिर काहे का, फिर यो कहाँ से आ गए? तो ये सब चीजें हैं, बेतुकी बातें हैं। तो इस सब बातों में ना, तो मूल जो चीजें हैं तो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, बस इतना सा। एक और थ्योरी चल रही है कि ऊपर का जो डिब्बा है केंद्र का, और यहाँ लखनऊ का जो डिब्बा है योगी जी, तो ये है कि अंदर खाने केशव प्रसाद मौर्य जी जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो सारा खेल, और अमित शाह जी हटाना चाहते हैं जी। तो इसलिए ये यूजीसी का सारा खेल रचा गया कि योगी जी को 27 में नुकसान हो। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसमें सच्चाई, अभी अभी यूजीसी का मामला था, अब कहीं न कहीं प्रोटेस्ट यूजीसी का जब विरोध हो रहा था, तो ये भी सुने होंगे कुछ लोगों ने नारा दिया था कि मोदी तुम्हारी खैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं। तो इसे सीधे समझिए कि योगी जी से कोई वो नहीं है, योगी जी से सच में कोई बुरी नहीं। मैं कहता हूँ कि कोई वर्ग विशेष नहीं, एक गरीब की, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि मोदी जी ने नहीं किया गरीबों के लिए। ये भी बहुत बड़ी विषय। आप समझिए 85 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कभी राशन कार्ड के लिए लाइन लगाना पड़ता था, आप सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी। वो दिन भी वो याद है लोगों को। सिलेंडर 4-4 दिन नहीं आता था, लाइन लगा के सुबह 4 बजे तड़के जाते थे। आज राशन कार्ड की लाइन लगा, लेकिन वो 85 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है, तो वो चीजें कुछ खामियां होती हैं, तो खामियों को दूर किया जाता है, उसके लिए है, सब लोग चिंतन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं, फिर देखो आगे भविष्य तय करता है कि क्या कैसे क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदु मौर्य। पुड़िया खाएं आप। मौर्य जी ये बताइए, आपके पटेल समाज ने जो है केशव प्रसाद को 22 में काहे जो है? पटेल समाज थोड़ी हराया है। हाँ, जो तो मतलब उनकी जो हराया गया है भाई, 42 पटेल हराया है भाई। ये पटेल वोट दिया बराबर। पटेल ने किसको वोट दिया? पटेल बीजेपी को दिया था, ये इस साइड। अनुप्रिया जी को। अनुप्रिया जी को तो हर जात दिया उसको। हाँ, इसलिए वही हो गया, दोनों बहनों की लड़ाई में जो है मलाई खा लिया। बस अच्छा, बाकी सपा के साथ गठबंधन था उनका, तो सपा का वोटर भी गया होगा उनके पास, सपा का भी गया होगा उनके सपा का तुम खुल गया है। अब वो अलग हो गई सपा से। सपा अलग, उनके वोट कहाँ है? किसका? सपा का? सपा का वोट नहीं है गया? सपा के वोट कहाँ है यहाँ पर? क्या बात कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, हमारे बता रहे सपा को नहीं है। पल्लवी पटेल ने कुछ किया है काम यहाँ? कोई काम नहीं किया। ये सड़क बनी है, ये बताओ ना कोई काम किया। ये सड़क किसने बनवाई? ये सड़क तो बीजेपी के समय की सब बनी हुई है। कितने साल पहले? कितने साल पहले? जब से बीजेपी आई तभी ये बीच में ही जमा रहे भाई। ये 2-3 साल पहले, 4 साल पहले बनी हुई है। 3-4 साल पहले तो पल्लवी पटेल विधायक थी ना? कुछ नहीं, उसके पहले सब टेंडर। विधायक ही तो बनवाएगा। विधायक नहीं बनवाया भाई, वो तो जिसकी सरकार वो बनवाया है। विधायक कोटे नहीं, विधायक कोटे विधायक की पहले रोड बनी ना? विधायक पहली रोड बनी थी, मतलब विधायक 4 साल 5 साल बाद। अबे 5 साल पूरे नहीं हुआ, 4 साल हो गए, पूरा ही नहीं हुआ भाई। सब उन्हीं की सरकार सब बन रही है। प्रसाद जी वापसी करेंगे आपकी? बिल्कुल वापसी है। मुख्यमंत्री बनने जुगाड़ में लगे लोग। नहीं भाई, हम नहीं कहते मुख्यमंत्री बने या भाई ऊपर जाएं। भाई वो अपने मन के साफ हैं एकदम। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के बहुत अच्छे आदमी है, बहुत प्रिय हैं, बहुत छोटे संघर्ष किए हैं, आज ये संघर्ष अच्छे चल रहे हो। वो समय जीते हैं जब भाजपा का कुछ भी नहीं था, 2012। ये चीजें याद रखनी चाहिए। वो जमीनी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीनी नेता है और रहेंगे। कैसे वापसी होती? वापसी वो बता दिया जनता, उनको समझ सबक मिल गई। अच्छा, वो तो हवा माई उड़ के चली गई। अरे उनको वोट मिला ना, लोग ऐसे कैसे? अरे हवा में वोट मिली भाई। देखिए समस्या उसमें ये था भाई, यहाँ की जनता ये चाहती कि मुख्यमंत्री बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और जितना बड़ा संघर्ष उन्होंने करके 3 सीट जीता, और जीतने के बाद भी उनको भाई वो कर दिया। ऐसा तो नहीं कि अपनी सीट में प्रचार नहीं किया उन्होंने, कह रहे हमारी सीट जीत जाएगी। हमारे नहीं, वो तो प्रचार कहाँ कर, वो तो जनता के लिए प्रचार करे। उनका तो दौड़ कहीं और था भाई। वो तो ऐसे समय में आते थे, और यहाँ तो उन लोग पल्लवी पटेल जैसे है वैसे गड़ी रही। अच्छा, अभी ये मामला हुआ था शंकराचार्य वाला प्रयागराज में,
तो योगी जी का और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का चल रहा था डिस्प्यूट, उसमें जो है केशव प्रसाद जी उनको भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है, केशव नहीं ना, वो कह रहे हैं नो कह रहे हैं, दोनों बराबर नहीं, है। केशव जी ने कहा कि ये भगवान शंकराचार्य पूजनीय है, और योगी जी कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है। तो वो तो डिस्प्यूट चल रहा है अंदर अंदर। अब वो दोनों हम तो अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं सच्चाई कहते हैं भाई। अब उनका शंकराचार्य, उनका मंदिर है, वो वही में थे। हम ये नहीं कहते कि वो कैसे कहा है। योगी जी सरकार कैसी है ये बताओ? सरकार तो जो चल रही है बीजेपी की सरकार के नाम से अच्छी चल रही है। अखिलेश वापसी करेंगे, पीडीए चला नहीं नहीं नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अरे कुछ अरे हम समझ रहे हैं। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अगर एक हो गया तो गई बीजेपी 24 में 38 सीटें, नहीं हो पाएगा। 24 में सांसद 38 सीटें जीते सांसद। अरे वो तो जानते कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो वो हराए हैं, और जो हारा यहाँ की जनता जो दिया है रिपोर्ट वो सही दिया था। अच्छा, लेकिन आज जो है किले की हमारे यहाँ के जितना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश लूट के आए, लूट के आए थे। कौन? केशव प्रसाद मौर्य ने पूरा उत्तर प्रदेश का प्रचार करके प्रदेशाध्यक्ष बन के पूरी बीजेपी को लोग लूट के लेके आए। उसके बाद उनको ऐसा जगह हकेल दिए थे, फिर उनको जो कार्य मिला तो हमेशा छत्तीस चलता था। मुख्यमंत्री बनना डिजर्व करते थे वो भाई। उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उनको है वो भी हुआ है, देखे हो कि हार्ट अटैक हुआ, मतलब कितना मतलब झटका लगा उनको। लेकिन हारने के बाद भी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया तो मतलब उनका कद तो बढ़ाया ना पार्टी। बहुत बढ़िया बढ़ाया, बीजेपी उन्होंने बढ़ाया, बहुत अच्छा किया भाई। तो स्मृति ईरानी हार गई थी, उनको जो है मंत्रालय से हटा दिया गया। ये इन्होंने जो मिला इनका सच्चाई इनको मिली, सब कुछ मिला।